हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी बहुत अधिक चर्चा में है बस्तर का दशहरा, जो आपका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस राज्य के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो सीजीपीएससी का हो या अगर हम व्यापम की बात करें, इन एग्जामों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी महापर्व में एक महत्वपूर्ण रस्म है जिसे बोलते हैं काचिन गादी। इस काचिन गादी रस्म को हम समझने वाले हैं। तो आपके समक्ष आपको दिख रहा है एक कुंवारी कन्या है जिसे आपका बेल के कांटे के झूलों पर झुलाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, काचिन गादी है कौन? तो काचिन गादी का मतलब है काचिन देवी को गद्दी पर बिठाना। और किस गद्दी पर? तो ध्यान रखेंगे, बेल के कांटे के झूलों पर इसे आपका बैठाया जाता है और साथ ही साथ इसे झुलाया भी जाता है। अब प्रश्न है कि जो काचिन गादी जो रस्म है वो कब मनाते हैं? क्लियर है? सबसे पहली बात है, ये काचिन गादी क्यों महत्वपूर्ण है? काचिन गादी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बस्तर का दशहरा है, इसका जो सामान्य जो प्रारंभ है वो होता है पाट जात्रा रस्म से। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, जो बस्तर का जो दशहरा है उसका जो आपका जो नियमित लगातार जो आपका जो संचालन है, वो उसकी जो स्वीकृति है वो होता है आपका काचिन गादी रस्म से। मैं पुनः दोहरा दूं कि जो बस्तर का दशहरा है उसका जो नियमित संचालन है, उसकी जो स्थायी स्वीकृति है वो कहां से होता है? आपका काचिन गादी रस्म से, अर्थात काचिन देवी से स्वीकृति मांगकर होता है। समझ पा रहे हैं? तो पहला प्रश्न है, ये काचिन गादी रस्म होता कब है? तो ध्यान रखेंगे, आपका जो कुंवार अश्विन का अमावस्या को यह कार्यक्रम आयोजित होता है। समझ पा रहे हैं? ऐसा। दूसरी बात है बस आपका काचिन देवी, तो काचिन देवी को गद्दी पर बैठाया जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरी बात, इस पूरे काचिन गादी रस्म में खुद बस्तर के राजा, अगर बस्तर के राजा नहीं होंगे तो उनके प्रतिनिधि और साथ ही साथ आपका जो पांडा है और सिरहा और साथ ही साथ जो आम जनमानस है वो इस रस्म में क्या करते? भाग लेते हैं। मैं पुनः बता दूं, इस रस्म का जो शुरुआत है या इसका जो आयोजन है वो कब होगा? कुंवार अश्विन के त्रयोदशी को। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न है, ये काचिन गादी में जो काचिन देवी है वो कौन होगा? ये प्रश्न पूछता है कि ये काचिन देवी कौन है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो काचिन देवी की जो भूमिका में होंगे वो आपका बस्तर क्षेत्र में आपका मिर्गान, ध्यान रखेंगे, मिर्गान पनिका जाति के 16 वर्ष से कम उम्र की एक क्या होगी? कुंवारी कन्या होगी। जो आप देख रहे हैं ये आपका मिर्गान जाति की, हो सके आपको मिलेगा पनिका जाति के 16 वर्षीय जो कि आपका हमारे पास कुंवारी कन्या होती है। समझ पा रहे हैं? इसे हम बोलते हैं एक्चुअल में काचिन देवी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा प्रश्न ये है कि काचिन देवी को और क्या कहते हैं? ये एग्जाम में प्रश्न आया है। तो काचिन देवी को रण की देवी, काचिन देवी को युद्ध की देवी, काचिन देवी को शौर्य की देवी, यहां तक का इसी काचिन देवी को धन धान्य की देवी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इस रस्म में आपका महत्वपूर्ण क्या था कि इसमें जो आपका कुंवारी कन्या है वो किस जनजाति से बिलोंग करती है? मिर्गान पनेका जनजाति से। दूसरी बात, यह रस्म कब आयोजित होता है? तो कब होगा? कुंवार अश्विन के अमावस्या को। इसमें कौन शामिल होगा? तो राजा या राजा के प्रतिनिधि, आपका पंडा और जो सिरहा और आम जनमानस इसमें क्या करते हैं? वो भाग लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि काचिन देवी किस समुदाय के आराध्य देवी है? तो ध्यान रखेंगे, जो काचिन देवी है वो महारा समुदाय की आराध्य देवी है। अगर आपको महारा नहीं मिलेगा एग्जाम में तो मिर्गान जाति की क्या आपका आराध्य देवी होगी। और क्या खास बात है, जो हमारा जो काचिन देवी है उसे रण की देवी, युद्ध की देवी, शौर्य की देवी या उसे क्या बोलते हैं? धन धान्य की देवी कहा जाता है। इसी कार्यक्रम के दौरान बड़ी मात्रा में यहाँ बस क्या नगाड़ा है, आपका मोहरी है और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे धनकुल वाद्य यंत्र का गायन भी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे मूल बात, आपका बस्तर का जो दशहरा है
उसका नियमित संचालन की जो स्थायी स्वीकृति है वो कहाँ से मिलता है? इसी जो है काचिन गादी कार्यक्रम से। तो कम से कम इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है इस काचिन गादी रस्म में। आप सभी का धन्यवाद।